नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से अपने क्लास में हाजिर हो चुके हैं। अपने एसपी सर परलिका यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जो कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं में भी काफी उपयोगी है भाई। 8वीं और 9वीं क्लास में जो इस चैप्टर से संबंधित जो नॉर्मल बातें हैं, जो स्टार्टिंग है, जो बेसिक नॉलेज है, इसका मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को जो है स्पेशल रूप से 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ना समझा जाए। चैप्टर का अपना नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, जो लिखा पड़ा है आपके सामने, निर्देशांक ज्यामिति की बात हम करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? निर्देशांक शब्द से आप क्या समझते हैं? निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक होता है भाई। इसके अगर मैं संधि की बात करूं इसमें, तो निर्देश और प्लस में क्या होता है भाई? अंक होता है ना। तो निर्देश का मतलब आप समझ गए हैं, जो इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत ही आसान सा अर्थ है भाई इसमें। तो निर्देश मतलब संकेत करना, निर्देशित करना मतलब, है ना। तो दिशा दिखाना भी कह सकते हैं इसको अपने। और अंक का मतलब आप समझते हैं भाई संख्याएं जो होती है, तो निर्देश करने वाले जो संख्याएं हैं उनसे संबंधित जो मैथमेटिक है, जो गणित है, जो संक्रियाएं हैं, उनको अपना निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या चीजें पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे भाई बिंदुओं को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाना, और दर्शाए गए बिंदुओं को पढ़ना, उनको लिखना, और बिंदुओं के बीच की डिस्टेंसिंग फाइंड करना, और किसी भी लाइन सेगमेंट यानी जो अपने कह सकते हैं रेखाखंड कह सकते हैं, उसको विभाजित करना, विभाजन करने वाले बिंदु है उसके निर्देशांक प्राप्त करना। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे भाई 3 बिंदुओं से बनने वाला जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसका एरिया फाइंड करेंगे। अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात हमें करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले जो है आपको इसकी बेसिक नॉलेज जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर कर देता हूं कि निर्देशांक जो तल होता है वो क्या होता है। तो चलिए इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भुज और कोटि क्या होती है, एक्स एक्स क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है, और ये कितने डिग्री एंगल के ऊपर जो है आपस में झुके हुए होते हैं, ये सब बातें आपको मैं क्लियर करूंगा। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा, आपको पूरी बात जो है अच्छे से समझ में आएगी, ये मुझे विश्वास है। ठीक है ना, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपके सामने जो है ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हम कहते हैं समतल, इसको हम प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन, मतलब इसको समतल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समतल कहते हैं इसको, समतल, है ना। जो सपाट रूप से होता है उसको अपने समतल कहते हैं। अब देखिए भाई इस समतल के ऊपर जो है मैं एक क्षैतिज रेखा खींचता हूं। यहाँ पर क्षैतिज रेखा क्या होती है भाई? क्षैतिज रेखा आप समझ सकते हैं, क्षैतिज शब्द आपने सुना होगा। क्षैतिज रेखा, इसका नाम है भी क्षैतिज रेखा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे अभी आपको बता दूंगा भाई। और इस क्षैतिज रेखा के बिल्कुल 90 डिग्री कोण पर समकोणिक रेखा इसको कह सकते हैं अपने। 90 डिग्री कोण पर एक हमने ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींची है भाई। क्या खींचा है हमने? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम होता है भाई ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। इनके अन्य नाम क्या होंगे अभी आपको बताने वाला हूं मैं, इसको आप ढंग से समझे भाई। एक क्षैतिज रेखा है जो हमेशा समतल या धरातल के समांतर होती है, उसको अपने क्षैतिज रेखा कहते हैं। उदाहरण के लिए इस बोर्ड के नीचे वाले जो किनारे हैं, ऊपर वाले जो किनारे हैं, ये सभी जो हैं ये क्षैतिज रेखा के उदाहरण है। आप समझ सकते हैं ये लाइनिंग और ये लाइनिंग आपस में पैरेलल है। बताओ है कि नहीं? जी हाँ, तो ये सभी हैं क्षैतिज रेखाएं होंगी। इसी प्रकार ये जो लाइनिंग मैंने आपके सामने पेश की है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की तरफ रेखा है ये, है ना। इसके भी समांतर आप समझ सकते हैं, ये जो किनारा है बोर्ड का और ये जो किनारा है, मतलब ये दोनों किनारे इस रेखा के समांतर हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? ऊर्ध्वाधर रेखा इसको कहेंगे। बट यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में हम इनके क्या नाम लिखेंगे भाई? जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स एक्स कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? इसको एक्स अक्ष कहते हैं। बात क्लियर होगी ना आपको ये। इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको अपने वाई अक्ष कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना, मतलब एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस समतल को कितने भागों में बांट दिया है। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। तो देखिए भाई ये जो लाइनिंग हमने की है इसको अपने आगे
पीछे इंक्रीज कर सकते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको भी हम आगे पीछे यानी ऊपर नीचे इंक्रीज कर सकते हैं। देन वी फाइंड, यानी अपने पास ये होगा कि दोनों अक्षों ने इस समतल को 4 टुकड़ों में बांट दिया है। कितने टुकड़ों में बांट दिया भाई? 4 भागों में बांट दिया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 सेक्टर बन चुके हैं, है ना। इन सेक्टर्स का जो है वो क्या नाम होता है अभी आपको बताऊंगा भाई। तो देखिए भाई, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने खींच दिए हैं, ये अपना जो है मूल बिंदु होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। यानी ए पॉइंट वेयर एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। बात क्लियर होगी ना। तो ये भी अपना मूल बिंदु है, अपना नहीं भाई, इसका मूल बिंदु है भाई, और इसको अपना इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम ओ लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? कैपिटल ओ लिखते हैं। ये बात क्लियर होगी ना आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ओरिजिन पॉइंट है इसके राइट साइड में एक्स अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है भाई। एक्स अक्ष क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर होगी ना आपको। और ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु के लेफ्ट की ओर जो है वो एक्स अक्ष नेगेटिव होता है भाई। क्या होता है? एक्स अक्ष नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर होगी आपको। इसके बाद में देखिए भाई, जो ओरिजिन पॉइंट है मूल बिंदु है, इससे ऊपर की तरफ जो वाई अक्ष होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ जो है वो वाई अक्ष नेगेटिव होता है भाई। ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का वाई होता है, ये वाई अक्ष होता है भाई यहाँ पर। ये बात क्लियर होगी ना आपको। चलिए इसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो निर्देशांक हैं उनकी बात करता हूं, और इसके बाद में आपको बताऊंगा चतुर्थांश की परिभाषाएं। ठीक है भाई। अभी मैं भुज और कोटि की बात करता हूं भाई। भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, व्हाट इज एब्सिका एंड ऑर्डिनेट। इसको एब्सिका ऑर्डिनेट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए भाई, एक्स अक्ष पर जो बिंदु हम दर्शाते हैं ना, एक्स अक्ष पर जो पॉइंट्स हम लिखते हैं उनको हम एब्सिका कहते हैं भाई। 1 2 3 4 5, यहाँ क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये नेगेटिव वैल्यू होती है भाई। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। आप अच्छे से देख रहे हैं ना इसको। अब देखिए भाई, जो वाई अक्ष अपने पास है इसमें ऊपर की तरफ ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की तरफ की अगर अपने बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी भाई? वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ये बात समझ गए ना आप अच्छी तरह से। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये बात आपको क्लियर हो गई है भाई। ठीक है ना। ये बेसिक नॉलेज है भाई। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे जो हैं सीधा इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर का, मगर वो भूल जाते हैं कि हमें पहले ये पढ़ना पड़ता है ना। बेसिक नॉलेज हुए बिना आप कैसे भाई इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जो हमने समतल खींचा था उसको अपने निर्देशी तल कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशी तल कहते हैं। ये निर्देशी अक्षें होती है दोनों। ये बात क्लियर हो गई ना आपको। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं भुज और कोटि की। भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई भुज। क्या लिखता हूँ? भुज। भुज क्या होते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, हमने जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु लिख रखे हैं उनको हम भुज कहते हैं भाई। ये जो एक्स अक्ष पर जो संख्याएं लिखी गई हैं इनको हम भुज कहते हैं। -6, -5, -3, 2, 4, 1, 5, इस प्रकार से जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये सभी वैल्यू जो क्या होती हैं ये भुज कहलाती हैं। ठीक है। एक्स अक्ष को भुज नहीं कहते हैं। अक्सर विद्यार्थी गलत परिभाषा देते हैं इसकी। विद्यार्थी इसको लिखते हैं एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। नहीं, एक्स अक्ष को भुज नहीं कहते हैं। एक्स अक्ष पर लिखी जाने वाली संख्याओं को भुज कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना आपको। तो ये भी भुज है और ये भी भुज है। मूल बिंदु के दाएं और बाएं दोनों तरफ भुज होते हैं। इसी प्रकार मैं कोटि की अगर बात करूं तो यहाँ पर कोटि कौन सी होगी? देखिए भाई, कोटि कौन सी होगी? जो वाई अक्ष पर संख्याएं लिखी जाती हैं, जो वाई अक्ष पर संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम कोटि कहते हैं। देखिए भाई, ये जो संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये वाई अक्ष है अपना, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है ये, इस पर लिखी गई सभी संख्याओं को हम कोटि कहते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको। ये सभी कोटियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं कोटियाँ हैं। तो मूल बिंदु के ऊपर और नीचे कोटियां होती हैं, दाएं बाएं क्या होते हैं? भुज होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे भुज और कोटि की। इसके बाद में मैं बात करता हूं, ये जो आप देख रहे हो
एक्स एक्स और वाई एक्स का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका क्या नाम होता है? वैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, इसको हम कहते हैं भी मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु है ये इसका। ठीक है भाई। तो इसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थांश क्या होता है। देखिए भी चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थ प्लस अंश यानी चौथा हिस्सा, चतुर्थ प्लस अंश, इसमें दीर्घ संधि है हिंदी की, तो इसका मतलब होता है चौथा हिस्सा। अब किसका चौथा हिस्सा? देखिए मैंने आपको ये स्टार्ट में बताया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिल करके निर्देशीय अक्ष कहलाते हैं, और ये निर्देशीय अक्ष दोनों अक्षे जो है वो किसी एक समतल को, निर्देशीय तल को यानी पूरे बोर्ड को 4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। चारों भाग समकोणिक होते हैं, 90 डिग्री कोण पर बने होते हैं। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कोण कितना होता है? ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 का एंगल होता है। ठीक है भाई। तो अब देखिए चतुर्थांश की परिभाषा क्या होती है आपको बताता हूं मैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षें जो हैं वो किसी समतल को, सपाट को 4 समकोणिक भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। देखिए भाई ये जो वाई अक्ष है और ये इधर एक्स अक्ष है, ये एक चतुर्थांश बन चुका है। ये एक चतुर्थांश है। क्या है ये चतुर्थांश है। चतुर्थ प्लस अंश की बात कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं। चतुर्थांश चौथा हिस्सा है, ये पूरे समतल का ये चौथा हिस्सा है। 1 2 3 4 भागों में बांट दिया है। किसने? एक्सों ने बांट दिया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने बांटा है। किसको बांटा है? एक समतल को बांटा है। ठीक है ना। ये भी एक चतुर्थांश है। अभी आपको बताऊंगा कि चतुर्थांश जो है ये कितने नंबर पर आते हैं, कैसे कैसे इनके नाम होते हैं, अभी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है। अभी आपको मैं चतुर्थांश की परिभाषा दे रहा हूं एक बार। चतुर्थांश किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे चतुर्थांश की परिभाषा, बिल्कुल समझ गए ना। तो देखिए भाई अब इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश। देखिए भाई चतुर्थांशों को इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्रम बदलना नहीं है। यहाँ पर अपनी जो मन मर्जी है वो नहीं चलती है, ये फिक्स होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है ना। ये है भी फर्स्ट क्वाड्रेट, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेट भी कहते हैं इसको, क्वाड्रेट। देखिए भाई ये तीसरा क्वाड्रेट है और इसकी प्रकार ये जो है अपना चौथा क्वाड्रेट है। बात समझ में आ गई ना आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेट कहलाते हैं ये। अब देखिए भाई क्वाड्रेट को, चतुर्थांश को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको पाद नाम से भी पुकारते हैं। पहला चतुर्थांश कहो या इसको पहला पाद कहो। ठीक है भाई। इसके बाद में ये दूसरा पाद होगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा पाद होगा, ये तीसरा पाद होगा, और इसी प्रकार जो अंतिम है उसका नाम होगा चतुर्थ पाद होगा। ये 4 पाद होते हैं भाई। बात क्लियर होगी ना आपको? चतुर्थांश को ही पाद कहते हैं, इसी को क्वाड्रेट भी कहते हैं। ये इसी ऑर्डर में ले जाते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, क्रम में रखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात समझ से परे है कि नहीं? परे नहीं होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए आपके। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट जो है, मूल आधार जो है, इसकी प्रश्नावली की जो नींव जो है, इसको हम कह सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में जो है मैं शॉर्ट में सभी बातें एक बार फिर से आपके सामने पेश कर देता हूं, दोहरा देता हूं। तो देखिए भाई इस पूरे सिस्टम को निर्देशीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशीय तल कहते हैं। ये जो लाइनें हैं बनी हुई हैं इनको निर्देशीय अक्षें कहते हैं। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट अक्षें जो हैं उनको कहते हैं। और ये जो लाइन है एक्स अक्ष है, इसको ओरिजेंटल लाइन कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजेंटल लाइन। इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो 90 डिग्री कोण पर बने होते हैं, झुके होते हैं, समकोणिक होते हैं, ये कह सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्लियर होगी ना बात ये? इसके बाद में भुज और कोटि की बात दोबारा फिर कर देता हूं मैं। तो देखिए भी भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर लिखी जाने वाली संख्याओं को भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर लिखी जाने वाली संख्याओं को कोटि कहते हैं। भाई ये बात क्लियर होगी आपको? इसके बाद में
इसके बाद में चतुर्थांश की परिभाषा आपको मैंने अभी बताई थी। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके किसी समतल को 4 समकोणिक भागों में, समान कोणिक यानी 90 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, 4 समान भागों में बांट देते हैं। उनको प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं, पाद कहते हैं। बात समझ गए होंगे मतलब आप। बिल्कुल मैंने एक सरल सटीक शब्दों में जो है आपके सामने सारी बातें रखी हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं भाई बिंदुओं को दर्शाना। ग्राफ पेपर के ऊपर या निर्देशीय जो अक्ष है, अपने तल है, इस तल के ऊपर बिंदुओं को रिप्रेजेंट करना, डिनोट करना, दर्शाना और बिंदुओं को, दर्शाए गए बिंदुओं को वापस पढ़ना, उनको लिखना, यह हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा अगले वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें भाई, ताकि आपके पास इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आगे से आगे आती रहे और आपको इसका फायदा मिल सके। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा है, मेरा बताने का तरीका, समझाने का जो स्टाइल है वो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना तो भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल शेयर करना होगा आपको। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।